की जमीन को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है, तो वहीं इसी बीच सीएम योगी ने कहा, देखिए देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा इसे धरती पर रहे हैं। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग ये दानव परंपरा के लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। दानवों ने हमेशा तोड़ा है और वे हमेशा यही बात करते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में चुनाव होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इस सीट पर जीत का दावा कर रही हैं। बीजेपी ने तो वहां 6 मंत्रियों की ड्यूटी के साथ संगठन के भी लोगों को ड्यूटी पर लगा दिया है। वहीं सपा भी इस सीट पर फिर से जीत का दावा ठोक रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए बताया कि कैसे महिलाओं के लिए भारत में काम हुए हैं। उन्होंने दूसरे देशों से भारत की तुलना करते हुए बताया, जो देश अपने आप को आधुनिक कहते हैं, उन्होंने महिलाओं को मताधिकार भारत के बाद दिया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में काशीराम कॉलोनियों में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार को गौरैया तालाब के पास बनी कॉलोनियों में जांच की गई और 42 लोगों को नोटिस जारी किए गए। ताला बंद होने पर नोटिस कॉलोनी के बाहर गेट पर चस्पा कर दिए गए। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आस्था का मेला महाकुंभ मेले में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। इसके लिए प्रशासन भी तैयारियों में लगा है। इन सुरक्षा तैयारियों में पुलिस को हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति मिली है, जो महाकुंभ मेले की सुरक्षा में पुलिस के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई देंगे। ये घोड़े खास महाकुंभ मेले में सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, जो पुलिस और सुरक्षा बलों को अपना कार्य करने के लिए और अधिक सक्षम बनाएंगे। झारखंड पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर होगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने मंगलवार को इस संबंध में चयन और नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी। इसके अलावा कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू करने और 3 मार्च को वार्षिक बजट पेश करने का भी फैसला किया। इस लेख में इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं इसी बीच बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने बलबूते लड़ेगी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। मायावती ने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता और अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में गंगा नदी से गाद निकालने की कवायद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नदियों के बहाव से छेड़छाड़ करना पर्यावरणीय अपराध है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि इस कवायद का मकसद केवल अपने लोगों को ठेका देना और उनके जरिए भ्रष्टाचार से पैसा कमाना है। नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा वाजिदपुर के खसरा नंबर 168, 198 और 199 में हो रहे अवैध तरीके से बहुमंजिला निर्माण इमारतों को सील कर दिया। दरअसल ये नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है। इस पर बिना अनुमति फ्लैट बनाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई संभल के जिला न्यायालय के सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के कारण सुनवाई 5 मार्च तक के लिए टल गई है। आज शाही जामा मस्जिद की तरफ से मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कॉपी कोर्ट में दाखिल कर दिया।